अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज नायाब ज़मानों में मैं बात करूँगी मैं झूले की बात करूँगी जो बचपन में झूलते थे। और वो नीम के दरख्त के साथ जो रस्सी बांध के और वो एक झूला बनाया जाता था। और अब उर्दू में तो मैं उसको झूला कह रही हूँ, पंजाबी में उसको कहते हैं पींग। आओ भाई पींग झूटिए। वो पींग जड़ा सी झूटने सरा वो बहुत अच्छा मतलब वो मज़ा भी आता था। बच्चियों का बड़ा ही फेवरेट एक होता था। बड़े बच्चे सभी कर लेते थे, लेकिन ख़ास कर लड़कियां जो है ना वो पींग बड़े शौक से वो कहते झूटा लेंदियां सन। तो वो फिर हमारे घर में तो एक नीम का दरख्त था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। मेरी फूफो के यहाँ था, वो भी काफ़ी बड़ा दरख्त था, खासा बड़ा। लेकिन हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर था, दो तीन घर छोड़ के, उनके घर में बहुत बड़ा दरख्त था। इतना बड़ा नीम का दरख्त था और उन्होंने फिर उस पर झूला डाला हुआ था। तो हम सारी बच्चियाँ जाके ना वहाँ पर झूला झूलते थे, ओ पींग झूट रहे सब। इतना मज़ा आता था कि वो जो बैठते थे उस पर और वो ऊपर जाती थी ना, जितनी ज़्यादा लेके जाती थी। उसका ख़ास एक तरीका होता है, इस तरह बैठ के फिर उसको आगे किया जाता था, फिर खड़े हुआ जाता था, फिर बैठ के तेज़ करने के लिए ना कभी खड़े होके फिर बैठ के फिर ज़ोर लगा के। वो बड़ी ख़ास एक टेक्निक होती है, उस तरह पर और तेज़ होता है। पहले शुरू में तो कोई भी बच्ची पीछे से ऐसे पकड़ के और वो जो बैठी होती थी उसको थोड़ा सा धक्का दे के ओपिंग स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर वो जो बैठने वाला है उसकी अपनी महारत होती थी, क्योंकि उसको कितना ऊपर लेके जाता। और जोर, और बचियां नीचे बड़ा जज्बाती हुई होती थी, और उत्ते लेके जा भाई, और उत्ते लेके जा। और वो फिर और ऊपर और ऊपर, इस तरह वो चलती थी। फिर इस तरह होता था कि दो दो लड़कियां भी हो जाती थी कि बैठती नहीं थी, एक एक साइड पे खड़ी है, एक एक साइड, दोनों ऐसे पाँव अटका के उस पर खड़ी हैं। और उस तरह भी वो पींगना ली जाती थी। तो वो भी बड़ी एक डेंजरस भी होता था, लेकिन बड़ी महारत भी होती थी। और इस तरह भी लड़कियां लेती थी, बहुत मज़ा आता था। ऐसे लगता था जब आप ऊपर की तरफ जाते थे ना, जितना ऊपर, वो ऐसा लगता था कि आसमान दे ऊपर आ गए या कोई ऊपर और किसी जगह आ गए। बहुत मज़ा आता था। जितनी आप हाइट पे जाते थे उतना ही आपको मज़ा आता था। तो ये हमारा बड़ा फेवरेट होता था। उसको एक मोटी रस्सी होती थी, उसमें एक लकड़ी का और सीधा फटा एक ला के चलो जी फींग बना देते सर। ज़्यादातर घरों में तो सादा ही ऐसे लकड़ी रस्सी डाल दी जाती थी, और इस तरह को गद्दी वद्दी रख ली और थोड़े से ले लिया बच्चों ने थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो ख़ास जिनको ज़्यादा ही शौक़ होता था, वो लकड़ी का ऐसे एक चौड़ा सा टुकड़ा लेके ना उसको फिर रस्सियों से बांध के फिर झूला पींग तैयार की जाती थी। वो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उस पर बैठ के भी खड़े होके भी वो बड़े जज्बाती होने सासी वो करते थे। तो मैं अब आजकल हम बच्चों के साथ जाते हैं, किसी पार्क में जाएं, कहीं जाएं, इतने रंग बिरंगे झूले आ गए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अब देखते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में तो वो भाई लकड़ी का सादा तख्ता और उसमें रस्सी से बंधा होता था। लेकिन मज़ा बहुत आता था, क्योंकि और कोई दिलचस्पी नहीं थी दुनिया की। यही था कि पींग झूट लो, गुड्डियाँ दे गुड़ियों की शादी कर लें, या घर में बच्चियाँ जो गेम्स खेल लेती थी ना, वो ही होते थे। पर दुनिया वो ही थी, हमारी दुनिया तो वो ही थी। हमारा वो मोहल्ला, वो आमने सामने के जो कुछ घर, 20-25 होंगे, 30 होंगे, मैंने कभी गिने तो नहीं है। बस वो हमारी दुनिया थी। उस दुनिया से हम बहुत कम निकले बाहर, कि बस कभी कहीं चले गए सदर की तरफ, कहीं शहर तो चले गए, वरना तो बस हमारी दुनिया वही हमारा मोहल्ला। और मोहल्ला भी वो जो आमने सामने के घर हो, उस कोने से लेके उस कोने तक जो गली थी ना, वो हमारी दुनिया थी, कुल कायनात थी, खुशियाँ थी, हमारी यादें हैं, सब कुछ वही है। वो नायाब ज़माने जो है ना वो ही है। वो जो गली में जो वाक़यात होते थे और जो वो सब वो ही हैं हमारी यादों में। तो और मुझे इतनी हैरत होती है आज मैं जब बच्चों के साथ कहीं हम जाते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे झूले हैं उन पे झूला झूलते हैं, तो मुझे फिर वो, अब हम, हमारी उम्र तो नहीं है कि हम झूला तो नहीं झूल सकते हैं। बस वो देखते हैं, बच्चों को देख के अब हम खुश होते हैं। लेकिन मुझे वो ज़माना याद आ जाता है कि वो लकड़ी का तख्ता और हम लोग कहाँ से कहाँ तक ऊपर लेके जाते थे।
वो झूला कोई खौफ नहीं होता था कि हम गिर जाएंगे। अभी हम बच्चों को खुद बिठाते हैं ना, थोड़ा सा तेज़ झूला देते हैं, बल्कि अब आज बड़ी अच्छे झूले आ गए छोटे बच्चों के लिए कि वो बच्चे सेफ़ होते हैं, उसमें गिरने का भी चांस नहीं होता है। वो अच्छे आ गए झूले। लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, तेज़ झूला ना इसको दें कि बच्चा ना कहीं गिर जाए। लेकिन वो मुझे वो फिर ज़माना याद आता है कि हम तो इतना ऊपर लेके जाते थे। और अब मुझे वो सोच के मुझे खौफ आता है कि भाई उस वक्त हम कितने बेखौफ थे, कभी हम डरते नहीं थे। होर ते लै जाओ जी पिंग, होर ऊपर लेके जाओ। जो लड़की जितना ऊपर लेके जाती थी वो बड़ी माहिर मानी जाती थी, और वो उसको मज़ा भी उतना ही आता था कि ऐसा लगता था बस बिल्कुल मैं आसमान के करीब पहुंच गई हूँ, हवाओं में कहीं उड़ रही हूँ। तो अब वो सोचती हूँ, बहुत खौफ आता है कि कहीं हम गिर भी सकते थे, चोट भी लग सकती थी या फिर कुछ। लेकिन उस ज़माने में खौफ नहीं होता था, बस ये था कि बस ओ पींग चुटनी ऐसी। तो वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ वही चीज़ें बरकरार रहती हैं, कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। कुछ हैं तो लेकिन उनकी शक्ल बदल गई है। नायाब ज़माने में वो सादा तख्ता और वो होती थी जो रस्सी, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं, आज भी हैं। नायाब ज़मानों में और तरह के थे, लेकिन वो चीज़ ख़त्म तो नहीं हुई है। किसी पार्क में चले जाएं, कहीं आप गेम सेंटर में चले जाएं, झूला तो अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है। अब बहुत अच्छे आरामदेह खूबसूरत झूले आ गए हैं, लेकिन हमें अपना वही लकड़ी का लकड़ी का फटा ते और सीधी रस्सी, वो हमें वो अपना झूला भूलता नहीं है। यादों में वही महफूज है, क्योंकि बेखौफ व ख़तर हम होके वो पींग ऊपर तक लेके जाते थे। और सारी बच्चियाँ फिर एक दूसरे से बारी लेते थे, और एक बस वो कहना भाई हुण तू उतर जा, जल्दी कर, तू उतर जा, हुण असी बैठना है। वो सारी लड़कियां लाइन में लगी होती थी कि इसकी बारी ख़त्म हो तो फिर मेरी बारी आए। लेकिन वो जिसका ऊपर तक जाता था और वो हवाओं में उड़ रही होती थी, तो उसका दिल ही नहीं चाहता था कि नीचे उतरूँ और मैं किसी दूसरी बच्ची को बारी दूँ। तो इस तरह वो जो यादें हैं उस हवाले से, पींग के हवाले से यही है कि वो जो घर था ना सामने, उसी घर में हम जाके बस घंटों के हिसाब से झूला झूलते थे। सारी बच्चियां इकट्ठी होती थीं, और बस हमें हमारा पसंदीदा, ख़ासकर गर्मियों में ये मशगला होता था कि भाई वो चलो बिठ ऊपर से साया होता था दरख्त का, और पींग चूटो भाई। और फिर बड़ा मज़ा आता था। गाने शाने तो उस वक्त इतने वो नहीं, हमें वो होता था, बस हमें वो शौक़ होता था कि हम जो है ना झूला झूल ले, कि पींग झूट लइए। वो इस हवाले से ये यादें हैं मेरे ज़हन में कि आजकल जो देखती हूँ, आजकल के बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं, अच्छी अच्छी उनको चीज़ें मिल रही हैं, अच्छे अच्छे मतलब माहौल है, अच्छे सेंटर्स बन गए हैं, और पार्क भी इतने अच्छे बन गए हैं कि बच्चे जाएं उसमें खेलें, खुश हों। बड़ी खूबसूरत चीज़ें बन गई हैं ज़माने के साथ। बहुत सारी चीज़ों ने तरक्की भी की है, लेकिन बहरहाल वो नायाब ज़माने, वो जो है अब नायाब तो हो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी वैसे ही हैं। उनकी यादें वो सारी जो हम भूल नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए वो कहते हैं ना सरमाया हयात हैं। वो जब तक ज़िंदा रहेंगे उनका ज़िक्र भी करते रहेंगे, उनको याद भी करते रहेंगे, और यादों में ही फिर वो सारे मंज़र जो है ना आँखों में आ जाते हैं, और हमें थोड़ी सी खुशी भी मिल जाती है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नए किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तेरा रखा।